नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पावर यूडीसी चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बात करते हैं जो 23 और 24 तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है एएसओ पोस्ट के लिए और एसएससी पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो इसमें कहाँ तक मेरिट जाने वाली है, किन कैंडिडेट्स को वेट करना चाहिए, किन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना चाहिए, कहाँ फाइनल मेरिट जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी हाल ही में 13 जून को जो एक लिस्ट अपलोड की है, उस लिस्ट में इन्होंने बताया है कि एएसओ और एसएससी पोस्ट के लिए 23 और 24 तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। तो इन कैंडिडेट्स को इसमें, लेकिन सबसे ज़रूरी इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि एएसओ की पोस्ट के लिए इन्होंने 721 कैंडिडेट को पास किया हुआ है और एसएससी पोस्ट के लिए 322 कैंडिडेट को सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया हुआ है। तो इस पोस्ट में किन कैंडिडेट्स को वेट करना चाहिए, किन कैंडिडेट्स को का क्लियर है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट लिस्ट जो उसकी फर्स्ट काउंसलिंग थी उसमें कितने कैंडिडेट्स को पास किया गया, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लिस्ट को देख लेते हैं जो केंद्रीय विद्यालय ने डाली हुई थी। तो सबसे पहली लिस्ट जो केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी वो 2 मई को अपलोड की थी। उसमें केंद्रीय विद्यालय ने एएसओ और एसएससी दोनों पोस्ट के कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ था, लेकिन इन्होंने जब ये फाइनल सबसे पहली लिस्ट काउंसलिंग के लिए डाली तो इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स थे जितनी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में शो की हुई थी। यानी एएसओ के लिए 156 वैकेंसी थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो इन्होंने सेम कैटेगरी वाइज, यानी जैसे 65 वैकेंसी यूआर कैटेगरी थी तो जनरल कैटेगरी 65, ईडब्ल्यूएस की 15 वैकेंसी थी तो 15 को बुलाया, ओबीसी 42 कैंडिडेट्स, एससी 23, एसटी 11 कैंडिडेट्स। यानी जितनी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने दिखाई हुई थी सेम उतने ही कैंडिडेट्स को फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बुलाया। सेम एसएससी के लिए भी इन्होंने वैसे ही किया। 322 वैकेंसी इनकी एडवर्टाइजमेंट में शो करनी थी, इन्हें भरना था। तो जितनी वैकेंसी शो की उतने कैंडिडेट्स को इन्होंने बुलाया। लेकिन जानने वाली बात है कि कितने कैंडिडेट्स उस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुए, जो कि इन्होंने 2 मई में अपलोड अपनी साइट पर किया हुआ था। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी वो 15 और 16 तारीख में उसी मंथ की, यानी मई मंथ में, पिछले मंथ में वो 15 और 16 तारीख में 15 और 16 तारीख की काउंसलिंग में। तो उस काउंसलिंग में केंद्रीय विद्यालय ने जो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट थी उतनी कैंडिडेट्स को बुलाया, लेकिन सारे कैंडिडेट्स पास नहीं हो पाए। उसमें 30 से 32% कैंडिडेट्स ही पास हो पाए। तो इस वजह से जो वैकेंसी थी वो फिलअप नहीं हो पाई हैं। उसके बाद अब सेकंड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं कि सेकंड काउंसलिंग में केंद्रीय विद्यालय ने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है। तो सेकंड काउंसलिंग में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एएसओ की पोस्ट के लिए 721 कैंडिडेट्स को 23 और 24 तारीख में बुलाया हुआ है और एसएससी की पोस्ट के लिए 477 कैंडिडेट्स को 23 और 24 तारीख में बुलाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी हैं वो एसएससी में है और एसएससी में चूँकि फर्स्ट काउंसलिंग में सिर्फ 30 से 32% कैंडिडेट पास हुए तो लगभग आधी से ज़्यादा वैकेंसी भी फिलअप नहीं हुई है। तो इसमें बहुत अवसर मैं कहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स के 477 नंबर पे जो कैंडिडेट्स हैं उसके भी फुल चांसेस है इसमें सिलेक्शन लेने के। लेकिन एएसओ पोस्ट की बात करें, एएसओ पोस्ट में सिर्फ 721 कैंडिडेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जो इन्होंने बुलाया है। और जबकि वैकेंसी भी लगभग एक वैकेंसी पे अभी 7 कैंडिडेट्स बकाया हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एएसओ में कि अभी जो नेक्स्ट थर्ड काउंसलिंग के लिए कुछ लिस्ट अपडेट यहाँ साइट पे अपलोड होगी। तो लेकिन इतना है कि लगभग कोई 400 से 500 कैंडिडेट तक इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन लास्ट तक कैंडिडेट बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया हुआ है केंद्रीय विद्यालय ने। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एनओसी और विजिलेंस सर्टिफिकेट के बारे में केंद्रीय विद्यालय ने मांगा हुआ है और इसके अलावा सर्विस सर्टिफिकेट के बारे में हुआ है। तो केंद्रीय विद्यालय में जरूरी नहीं कि जो केंद्रीय विद्यालय का फॉर्मेट है आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड वहाँ पे आपको दिखाने हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, या आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो उसमें आपका ये क्लियर होना चाहिए कि आपको डिपार्टमेंट ने आपको एनओसी दे रखी है, आपका विजिलेंस सर्टिफिकेट क्लियर है, इंटीग्रिटी आपकी डाउटफुल नहीं है। और इसके साथ साथ आप जो सर्विस सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे उसमें स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन से पे स्केल पे, कौन से लेवल पे और क्या आपका ग्रेड पे है और कितने साल आपने कब अपनी पोस्ट के लिए ज्वाइन किया और आप कब तक ज्वाइन रहे। तो वो चीज़ आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। यानी आपका एक्सपीरियंस क्लियर होना चाहिए कि आपको लेवल नंबर 3 का एक्सपीरियंस कितने साल का है और सेम एएसओ के लिए लेवल नंबर 4 का एक्सपीरियंस कितने साल का है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी को फॉर्मेट से जुड़े हुई जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे पास फॉर्मेट्स हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी के लिए थैंक यू।